करीब 1 साल पुरानी यह बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था। एक लड़के की नज़र एक लड़की पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह उस लड़की को देखता है तो बस वह देखता ही रह जाता है। उसके बाद उस लड़के ने अपने परिवार की एक महिला से कहा कि यह लड़की कौन है। तो उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इस लड़की से शादी करा दे। जैसे ही लड़के ने यह बात सुनी तो वह लड़का एकदम मुस्कुरा जाता है, शर्मा जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है। उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो एक इंतज़ार करने लगता है उस दिन का कि कब शादी हो। इसके लिए दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद तय करते हैं कि शादी कब करनी है। अप्रैल 2025 की एक डेट निकलवाई जाती है कि अप्रैल में इन दोनों की शादी करेंगे। तभी लड़की वाले और लड़के वाले फिर सहमति बनाते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, अप्रैल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्यों ना थोड़ा समय को घटा दिया जाए, यानी कि मार्च में शादी करते हैं। और इस तरह तारीख तय कर ली जाती है 7 मार्च 2025। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। लड़का इतना खुश था कि जब गुरचड़ी हो रही थी तब दोस्तों के साथ वह डांस करना शुरू कर देता है और जब बारात चढ़ रही थी तब भी वह डांस कर रहा था। खुश इतना कि दुल्हन को लेकर जब वह घर पहुंचता है, दोनों सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में जाते हैं और जब अगला दिन निकलता है तो पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही मौत हो चुकी है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इसके बाद यह बात न केवल इस घर में थी बल्कि जहाँ तक न्यूज़ की पहुँच होती है वहाँ तक यह खबर पहुँच जाती है। ये खबर अब लोग ये जानने के बाद जुट जाते हैं कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन जब इतने खुश थे, सुहाग रात मना रहे थे, तो फिर उनकी मौत का कारण क्या था। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन के साथ सुहाग रात की उस सेज पर उस रात आखिर हुआ क्या था कि दोनों की मौत हो गई। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अयोध्या। अयोध्या जिले का ही एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक जगह है, इलाका है जिसका नाम है शहादतगंज मोराबन टोला। बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास वक्त हो रहा था। बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, दीपक कुमार को सब्जी मंडी जाना था क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन है। घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला था। अभी कुछ सुबह के 6 बजे थे। वो जाता है और दरवाजे के सामने जहां दूल्हा और दुल्हन सुहाग रात मनाने के लिए गए हुए थे उस कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। 2-3 बार मारने के बाद अपने छोटे भाई से बोलता है कि अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ सब्जी खरीदने के लिए, जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, इसलिए तुम भी जुड़ जाओ। बस उसने इतनी आवाज़ लगाई अपने छोटे भाई को। यह सुबह के 6 बजे का आसपास वक्त हो रहा था। 9 मार्च 2025 की सुबह की बात है।
वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब उसने आवाज़ लगाई तो घर की जो महिलाएं थी वो भी उस समय जाग चुकी थी। वे अपने अपने कामों में लग चुकी थी, क्योंकि दिन में आज जो प्रोग्राम था, रिसेप्शन था, उसकी तैयारी में सभी को मिलकर उसे अच्छा बनाना था। जब 6 बजे भाई कह के चला जाता है तो 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती है। घर कमरे के अंदर से कोई निकलता नहीं है, दरवाजा खुलता नहीं है। तब परिवार की एक महिला बोलती है कि क्या बात है, इतनी दिनों से इंतजार कर रहे थे, लगता है कि आज दरवाजा नहीं खोलने वाले हैं। इस तरह महिलाएं आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगती हैं। ऐसे ही मजाक चल रहा था कि लगभग आधा घंटा और बीत जाता है। सुबह के 7:30 बजे के आसपास का वक्त था। एक लड़की खिड़की से अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है कि आखिर दूल्हा और दुल्हन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। वे सुहाग रात की सेज पर क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों अंदर कर क्या रहे हैं। जब उसने झांक कर देखने की कोशिश की, जब उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जो दुल्हन है वो बेड पर बेसुध पड़ी हुई है और जो दूल्हा है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। जैसे ही उसने दूल्हे को लटका हुआ देखा, उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखने लगती है कि घर की दहलीज को वो चीखें पार करती हुई बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, यहाँ खुशियों की आवाजें आ रही थी और अब यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जैसे ही यह बात दूल्हे की माँ को पता चलती है, दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहनों को जब यह बात पता चलती है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो, चाची हो या बहन हो या परिवार के जो भी सदस्य हो, उन्होंने उस खिड़की से झांक कर जब देखने की कोशिश की कि दुल्हन बेसुध उस बेड पर पड़ी हुई है, दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है, रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे और चीख की आवाज या कुछ देर तक पुलिस के कानों तक पहुंचती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचे, परिजन घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से कहते हैं कि चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, दोनों की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जब दूल्हा और दुल्हन की नब्ज टटोलते हैं और नब्ज टटोलने के बाद कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों की मौत हो चुकी है। अब दुल्हन के घर पर यह खबर पहुंचाई जाती है तो दुल्हन के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वे भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस दोनों के शव को कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही शव पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, उसके बाद हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे। इतने खुश होने के बावजूद आखिर सुहाग की सेज पर ऐसा क्या हुआ। दरअसल कहानी शुरू होती है कि एक लड़की जिसका नाम है शिवानी, जिसकी उम्र 22 साल है। इसके पिता का नाम मंतूराम पासवान, जो खंडासा के डेली सरैया के रहने वाले होते हैं। यह अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसकी एक बहन और है और एक भाई और है। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन इनके पिता जो हैं, इनका नाम मंतूराम पासवान है, जो कि दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते हैं। 8वीं तक पढ़ी लिखी यह लड़की अपने पिताजी के साथ रहकर काम करती थी और बहुत ही ज़्यादा होनहार, देखने में खूबसूरत, सब कुछ घर में अच्छा था। लेकिन वह अपने गांव से दूर दिल्ली में रहकर काम किया करती थी। और जो लड़का है जिसका नाम प्रदीप कुमार है, ये 2 भाई और 3 बहनें हैं। पिता का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है।
तो उसके बाद जो उसके बड़ा भाई है जिसका नाम दीपक कुमार होता है, दीपक कुमार पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, यानी कि छोटे भाई की भी जिम्मेदारी आ जाती है, 3 बहनों की भी जिम्मेदारी आ जाती है, और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहती है। 1 साल पहले एक कार्यक्रम में लड़के ने लड़की को देखा तो वो देखते ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती में वो फिदा हो जाता है। तभी अपने परिवार की एक महिला से कहता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। वो महिला इस बात को सुनने के बाद उसे आश्चर्य नहीं होता बल्कि खुश होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है। उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे लड़का शर्मा कर वहां से चला जाता है तो लड़की भी इस बात को सुनकर वहां से चली जाती है। इसके बाद उस लड़की के पिता मंतूराम पासवान से बातचीत की जाती है, जो उसका प्रदीप का बड़ा भाई होता है, दीपक कुमार। इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत के बाद इस रिश्ते की आगे की बुनियाद रखी जाती है। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ भी भर दी और हामी भरने के बाद ये तय करते हैं कि शादी अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में ना होकर 7 मार्च 2025 की शाम को बारात जानी थी। इसके लिए तैयारी 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रदीप को यह पता चलता है कि उसकी बारात जाएगी 7 मार्च 2025 को, तो वो पिछले 6 महीने से अपने घर को सजावट करने में जुट जाता है, क्योंकि वह टाइल्स का काम करने वाला कारीगर था। घर के हर एक कोने में, हर एक जगह, चाहे वह बाथरूम हो, कमरा हो, आंगन हो, जहां देखो वहां उसने खूबसूरत टाइल्स से लगाया था। उस घर को, अपने आंगन को, अपने कमरे को, बाथरूम को, टॉयलेट को, सब कुछ को सुंदर सुंदर टाइल्स से उसने सजा दिया था। वह अपनी शादी को लेकर बेइंतहा खुश था। अब इन दोनों लड़का और लड़की की आपस में बातचीत भी होने लगती है। 7 मार्च 2025 को बारात जाती है। चाहे घुड़चढ़ी हो या दोस्तों ने कहा डांस करना है, नाचना है, तो प्रदीप खुशी खुशी नाचने लगता है। बारात जब जाती है तो लड़की के यहाँ तब भी वो डांस करता है, नाचता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च 2025 की सुबह 11 बजे बारात वहां से विदा होती है। विदा होने के बाद उसके गांव की खंडासा के डिली सरैया से 1 बजे बारात शहादतगंज मरवान टोला में पहुंच जाती है और 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत किया जाता है। उसके बाद शाम को पूजन होता है। पूजा के बाद रात के 11 बजे तक घर की महिलाएं जो थी, जो मेहमान इकट्ठा हुए थे, वे सब मंगल गीत गा रहे थे। ढोलक की थाप बज रही थी। रात के 11 बजे तक इस तरह प्रोग्राम चलता रहता है। रात के 12:30 बजे के लगभग अब दुल्हन से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ और पति के साथ सुहाग रात मनाओ। जैसे ही दुल्हन को उसके कमरे में भेजा जाता है सुहाग रात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे से कमरे में चला जाता है। रात के 12:30 बजे के आसपास के वक्त हो रहा था। अब जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या किया गया है और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस को एक मोबाइल मिला। मोबाइल में एक मैसेज था, जो कि मोबाइल खुद उस लड़के दूल्हे का, प्रदीप का था, और जो मैसेज भेजा गया था खुद उसने अपने ही मोबाइल से वो मैसेज अपने दूसरे मोबाइल पर भेजा था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल लेकर नहीं आई थी, उसने मायके में ही अपना मोबाइल को छोड़ दिया था और उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था
उसमें उस लड़की के पुरानी जिंदगी, पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको लेकर वो रात के 11:45 के आसपास उसने अपनी मोबाइल से ही अपने दूसरे मोबाइल पर मैसेज किया। और जैसे ही सुहाग रात की मनाने सुहाग की सेज पर 12:30 रात के कमरे में जाता है तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को वो मोबाइल दिखाया, वो मैसेज दिखाया और कहा कि देखो यह सब क्या है, कौन है यह लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे को ऐसे मैसेज भेज रहा है। बस यह सिलसिला 12:30 बातचीत का शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत कुछ इस तरह से चलती रहती है। अंदर क्या कहानी पक रही थी, क्या लड़की ने अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को खोल दिया था, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। रात के लगभग 12:30 ये कहानी शुरू होकर रात के 3 बजे उस लड़की की वो गला दबाकर खुद हत्या कर देता है। और उसके बाद जब 1 घंटे तक वह सोचता है शायद उससे कुछ गलत हो गया है, दूल्हे को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद फिर अपनी भी जीवन लीला वह समाप्त कर लेता है। और 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 के आसपास उन दोनों की लाश सुहाग के सेज पर मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सब के सब हर तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही मोबाइल की सीडीआर भी निकलवाई गई। सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन की पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर पहुंचती हैं तो उसके बाद कैंट एरिया में ही जो शमशान घाट होता है तो दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिता तैयार की जाती है। एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई जिसका नाम प्रदीप कुमार होता है उसने ही उन चिताओं का दाह संस्कार किया, अग्नि दिया, अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए दोनों 6 महीने से इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो खुशियां कैसे काफूर हो गई, क्या हो गया। एक मैसेज ने ना केवल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया बल्कि इन दोनों के सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको छीन कर दिया और दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक मैसेज ने पूरा जो परिवार था उसको एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि लोगों को सोचकर भी सिहरन सी पैदा हो जाती है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। क्या दूल्हा मजाक कर रहा था? क्या मजाक में उसने अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने खोल के रख दिए? क्या है क्या नहीं, यह तो खैर उन दोनों के साथ यह राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, चला गया है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कभी भी ऐसा कोई भी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा शक भी नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने जिंदगी जीने मरने की कसमें खाई हैं। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो? पता नहीं क्या उसने नादानी में किया, पता नहीं उसने यह सब जानबूझकर किया, यह भी पता नहीं कि क्या उन दोनों का सफर सिर्फ यहीं तक था। पता नहीं कि उनकी जिंदगी कहाँ कैसे शुरू हुई, कैसे जाकर खत्म हो गई। कल फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं सचिन खुदशाह।